हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेबसाइट मेंटेनेंस के बारे में कि वेबसाइट मेंटेनेंस का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कैसे अगर आपको वेबसाइट मेंटेनेंस का कॉस्ट एस्टिमेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो था वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था वेबसाइट कॉस्टिंग के बारे में, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे उस वीडियो पे कमेंट आए जिस पे रिक्वायरमेंट ये है सबका कि चलिए वेबसाइट बना ली हमने, वेबसाइट हमने डिलीवर कर दी हमारे क्लाइंट को, पर इसके बाद मेंटेनेंस का प्रोसेस कैसे होगा, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं रियल वर्ल्ड में। तो उसी चीज़ का सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है अगर वो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि वेबसाइट मेंटेनेंस की जब हम बात करते हैं वो होता क्या है। तो देखिए, जब भी आप कोई वेबसाइट को डेवलप करते हैं उसके बाद आप वो वेबसाइट को क्लाइंट को दे देते हैं, लाइव कर देते हैं। लाइव होने के बाद नॉर्मल जो एक प्रोसेस रहता है वो ये रहता है कि हम क्लाइंट को ये बोलते हैं कि वेबसाइट लाइव होने के बाद बेसिकली डिपेंड करता है कॉस्टिंग के ऊपर कि हम 1 महीना या 3 महीने तक कोई भी वेबसाइट पे अपडेट होगा वो फ्री में करके देंगे। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं अपडेट की जो बात कर रहा हूँ वो कंटेंट रिलेटेड अपडेट की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट ने एक नई फंक्शनैलिटी आपको बनाने को दे दिया आप वो करके देंगे, नहीं। बेसिक अगर कोई छोटा मोटा अपडेट करना है, कंटेंट अपडेट करना है, वो हम 1 महीने तक या 3 महीने तक करके देंगे बेसिस ऑन हमारा क्या इनिशियली डिस्कशन हुआ है। लेकिन जब वो 1 महीना खत्म हो गया या वो 3 महीने खत्म हो गए फिर क्या करेंगे, तब हमारा जो आता है यहाँ पे रोल वो आता है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस की जब मैं बात करता हूं तो कुछ अलग अलग तरीके होते हैं मेंटेनेंस के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के। अब ये सारा का सारा डिपेंड करता है स्कोप ऑफ वर्क पे। मेंटेनेंस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्कोप ऑफ वर्क, कि जब हमने मेंटेनेंस लिया, अब वो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी हो सकता है या हमने एक क्लाइंट से बात करी खाली मेंटेनेंस के लिए, वो भी हो सकता है। मेंटेनेंस का स्कोप होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं स्कोप की बात करता हूं तो यह है कि मेंटेनेंस में हम क्या क्या करेंगे। क्या मेंटेनेंस में हम खाली वेबसाइट का कंटेंट अपडेट करेंगे, या मेंटेनेंस के अंदर अगर कोई नई फंक्शनैलिटी बनानी पड़ी तो हम वो भी बनाएंगे। अब जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं मेंटेनेंस के, वो कुछ 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है फिक्स कॉस्ट के बेस पे और एक होता है हमारा आर्ली बेसिस पे। मेरे को अगर आप पूछेंगे तो आर्ली बेसिस वाला जो प्रोसेस है वो मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबल लगता है एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं आपको बोलता हूं तो पहले हम लोग जो फिक्स प्रोसेस है उसको डिस्कस करते हैं। फिक्स प्रोसेस का मतलब यह है कि भाई हमने हमारे क्लाइंट से बात करी और उससे पूछा कि भाई हम एक काम करते हैं कि हम ना आपको महीने के 2 डेवलपर दे देंगे। एक हमारा लेट से अगर एक किसी टेक्नोलॉजी पे बनी है जैसे कि PHP वेबसाइट बनी है, एक PHP का डेवलपर दे देते हैं और एक HTML का डेवलपर दे देते हैं। अब आपको जो काम करवाना है आप इन डेवलपर से करवा सकते हैं बेसिस ऑन, आप हमें पहले ये बता दीजिए कि आपका किस तरीके का काम रहेगा, तो हम आपको वो एक्सपीरियंस के डेवलपर दे देते हैं। जैसे कि एक कॉर्पोरेट वेबसाइट है, मैं किसी ऑटोमोबाइल्स, कोई एक्स कंपनी है, मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक एक्स कंपनी है, उसकी हम वेबसाइट बना रहे हैं। अब उनकी वेबसाइट में हो सकता है कंटेंट रेगुलर अपडेट होते हो, इमेजेस रेगुलर अपडेट होती हो, बेसिकली मीडिया प्रॉपर्टीज जो है हर थोड़े थोड़े टाइम बाद अपडेट होती रहती है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि एक हमने फुल टाइम जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर दिए क्लाइंट के एंड पे। हमने एक डेवलपर दे दिया और एक चलिए HTML वाला दे दिया। अब हमने ये बोला आपको जो करवाना है आप इनसे काम करवाओ, लेकिन एग्जिस्टिंग वेबसाइट के अंदर खाली। स्कोप जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने क्या बोला कि हमने 2 डेवलपर दे दिए क्लाइंट को, अब क्लाइंट ने अगर नई वेबसाइट बनवा ली उनसे, फिर स्कोप क्लियर करना बहुत जरूरी है कि जो भी काम करेंगे हमारी टीम वो करंट ये डोमेन की वेबसाइट पे करेंगे, नई वेबसाइट पे हम कोई अपडेट नहीं करेंगे। ये जो पुरानी वेबसाइट जो हमने जिसका मेंटेनेंस लिया है हम खाली उसी पे अपडेट करेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब क्या होगा, हमारे 2 फुल टाइम रिसोर्स क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। अब यहां पे कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। पहला क्या है, देखिए क्लाइंट के एंड से अगर मैं बात करूं तो अब काम है या नहीं है उसको आपको हर महीने के रुपए पे करना ही करना है। ये तो हो गया क्लाइंट के एंड से प्रॉब्लम। इसमें फायदा क्या है,
फायदा यहाँ पे ये आ जाता है कि आपके 2 डेडिकेटेड रिसोर्स हमेशा क्लाइंट के लिए अवेलेबल है। जब भी क्लाइंट बोलेगा वो रिसोर्स आपके उसको काम करके देंगे। तो ये फायदा हो गया और ये नुकसान हो गया कि 2 जने जब भी क्लाइंट बोलेगा वो उसके लिए अवेलेबल है और साथ ही साथ उसको हमेशा के लिए फटाफट सारे अपडेट मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे एक दूसरा भी प्रोसेस हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हमें क्लाइंट से इनिशियली ये बात करनी पड़ेगी कि भाई आप एक फिक्स अमाउंट तो दे रहे हो हमें, लेकिन आप ये बताइए कि आपके जो चेंजेस हैं वो क्रिटिकल कितने रहेंगे। जैसे कि आपने अगर हमें कोई चेंजेस बोले तो वो हम आपको अभी करके दें या हम आपको थोड़े टाइम बाद करके दे सकते हैं, लेट्स से नेक्स्ट डे कर सकते हैं। तो उस केस में मुझे डेडिकेटेड डेवलपर देने की जरूरत नहीं है क्लाइंट को। मैं ये बोल दूंगा कि मुझे एक एक्स अमाउंट महीने का दो, पर हाँ ऐसा नहीं है कि आपके चेंजेस मैं उसी समय करके दे दूंगा, 1-2 दिन बाद आपके चेंजेस हो जाया करेंगे जैसे ही मेरे पास डेवलपर जो मेरे हैं वो अवेलेबल होंगे। तो एक प्रोसेस हो गया फिक्स कॉस्ट के बेस पे जहां पे हम हमारे रिसोर्स देते रहे। सेकंड प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है आर्ली बेसिस पे। अब ये कैसे चलेगा ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्लाइंट्स को ये बोलते हैं कि भाई हम लोग आपको रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे। कैसा रिसोर्स उससे कोई मतलब नहीं है, हम आपको रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे और वो जो रिसोर्स होगा वो हम आपको लेट्स से एज्यूम 20 घंटे के लिए 30 घंटे के लिए देंगे। मैंने क्या करा कि अपने एक रिसोर्स का कॉस्ट निकाल लिया। लेट्स से मैंने बोला कि भाई मेरा एक जो रिसोर्स है उसका 1000 रुपये घंटे का कॉस्ट है या 500 रुपये घंटे का कॉस्ट है। तो मैंने क्या बोला क्लाइंट को कि भाई मैं आपको 20 घंटे की सर्विस तो हर महीने दूंगा। यानी कि क्या हो गया, 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 500 को तो मेरा कुछ 10,000 रुपीज़ बनता है यहाँ पे। बेसिस ऑन मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या आर्ली बेसिस पे आपका प्राइस है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर तो हमारे पास महीने का 20 घंटे का काम आया तो हम लोगों ने उसको, जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, हमने उसमें उसको करके दे दिया हमारे क्लाइंट को। अब सेकंड चीज, अगर 20 घंटे से ज्यादा काम हो गया तो क्या होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई एक फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट है पर आवर का, वो आपको हमें देना होगा। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपको ये बोला कि हम लोग क्लाइंट को एक ये बोल देंगे कि हम लोग महीने का 20 घंटे आपके लिए काम करेंगे। उस 20 घंटे का एक एक्स अमाउंट है जो आपको पे करना ही करना है। यहां पे अगर आपके पास महीने का काम हुआ या नहीं हुआ, आपने वो 20 घंटे का तो मुझे पे करना ही करना है। एडिशनल अगर कुछ काम होगा तो मैं आपको आर्ली बेसिस पे बताऊंगा, आप मुझे उसके अकॉर्डिंग पे कर दोगे। अब यहां पे फायदा आपको बताता हूं क्या होता है। मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली, कि उसका कम अमाउंट जाता है। अगर 20 घंटे का काम हुआ, जैसे कि भाई हो सकता है किसी महीने काम हो किसी महीने काम ना हो, तो उस केस में क्या होगा उसके साथ कि अगर उसका कम अमाउंट जाएगा, यहाँ पे 20 घंटे का अमाउंट जा रहा है। अब अगर 20 घंटे से ज्यादा का काम हुआ तो वो अलग से पे कर देगा, और अगर 20 घंटे से ज्यादा का काम नहीं हुआ तो जो हमारा अमाउंट में बात हुई है उसी में हो जाएगा। अगेन यहाँ पे कॉस्ट जो हमारी बात हो रही है निकालने की, वो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है कि मुझे मिला आर्ली बेसिस पे कॉस्ट निकालना है और वो क्लाइंट को दे देना है। सिंपल प्रोसेस है। अब जो हमने पहले वाला प्रोसेस डिस्कस किया था कि फिक्स अमाउंट वाला, उसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो वहां पे भी सिंपल है कि मैंने ये देखा कि भाई मेरे 2 रिसोर्सेस का यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। ये जो 2 रिसोर्स हैं इनकी सैलरी कितनी है, लेट्स से एज्यूम मैंने बोला कि भाई मेरे एक PHP के वाले डेवलपर की सैलरी है लेट्स से 30,000 रुपये, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, उसकी सैलरी है 30,000 रुपये, और जो HTML वाला है हमारा उसकी सैलरी है 20,000 रुपये। तो मतलब मेरा महीने का 50,000 का खर्चा तो है ही है। अब डिपेंड करता है कि भाई क्लाइंट कौन है, क्या कर सकता हूँ। तो मैं नॉर्मली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इस सिनेरियो में बोलूँगा भाई क्लाइंट को कि भाई मेरा जो है 1 लाख रुपये मैं आपसे वेबसाइट मेंटेनेंस का लूँगा महीने का, क्योंकि भाई मुझे भी तो डेवलपर को सैलरी देनी है और मुझे भी कुछ कमाना है। तो मैं 50,000 का मेरा जो क्लाइंट है उसको मेंटेनेंस का प्राइस बोलूँगा, और उसी के साथ साथ 50,000 का मुझे महीने का यहाँ पे फायदा हो जाएगा। तो ये बेसिकली आप प्रोसेस यूज कर सकते हैं। एक फायदा भी यहाँ पे ये है कि जब आपके रिसोर्सेज फ्री बैठे हुए हैं, मतलब जब क्लाइंट ने उन्हें कोई टास्क एलोकेट नहीं किया है, वो टाइम पे आप उनसे अपना भी काम करा सकते हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज तो आपके कंपनी में डिप्लॉय है। तो आप पे डिपेंड करता है, जब भी वो रिसोर्स खाली है तो आप उनसे काम करा लीजिए, और जब वो रिसोर्सेज खाली नहीं है तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें क्लाइंट का काम करने दीजिए। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है वेबसाइट मेंटेनेंस का। अगेन स्कोप डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेंटेनेंस में सबसे बड़ा फाइट यही होता है स्कोप का। जैसे कि
क्लाइंट ने आपको एक रिक्वायरमेंट बोली कि भाई ये काम हमें करना है। अब आपने क्या बोला जी, इसके लिए तो मुझे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो मेरे करंट रिसोर्स है उन्हें तो ये आता ही नहीं है। अब अगर आप किसी दूसरे रिसोर्स से कराएंगे तो रुपए लगेंगे। अब क्लाइंट क्या बोलेगा, यार मैं तो आपको पहले ही पे कर रहा हूं। तो आपको क्लियर कट स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई हम लोग एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में मॉडिफाई करेंगे, कोई नया मॉड्यूल नहीं बनाएंगे। नया मॉड्यूल बनाएंगे तो उसकी सेपरेट कॉस्ट जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है कि एक क्लाइंट ऐसा है जिसकी वेबसाइट होने के बाद रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि कुछ अपडेट ही नहीं होना है, तो वो आपसे मेंटेनेंस नहीं कराएगा। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप क्लाइंट को ये बोल सकते हो कि आप मेंटेनेंस मत करवाओ हमसे। जब भी कोई नई फंक्शनैलिटी आपको बनानी हो या एग्जिस्टिंग में चेंज करना हो तो आप हमें बता देना, हम आपको वो करके दे देंगे। तो इस तरीके से भी आप उसे मैनेज कर सकते हैं। कंप्लीटली डिपेंडेंट है ये इस चीज पे कि आपका जो क्लाइंट है उसकी किस तरीके की वेबसाइट है और फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। रेगुलर कंटेंट अपडेट होने वाला है, नहीं होने वाला। अगर कंटेंट अपडेट होने वाला है तो फंक्शनैलिटी तो नहीं होने वाली। जैसे कि एक भाई क्लाइंट है, उसने कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाया, अब उसे एक नया फील्ड ऐड करना है। अब एक नया फील्ड ऐड करने का मतलब आपको फ्रंट एंड पे चेंज करना है, अपने कोड में चेंज करना है, अपने डेटाबेस में कॉलम बढ़ाना है, फिर एक एडमिन पैनल पे चेंज करना है, फिर अगर एक ईमेल शूट होता है तो उसमें भी चेंज करना है। तो आइडियली टाइम तो लग रहा है ना भाई आधा। अब आप वेबसाइट पे क्या करोगे, एफटीपी या सी पैनल से जाओगे, पुटी से जाओगे, कोड को खोलोगे और कोड को देखोगे कहाँ पे क्या लगा, तो आधा एक घंटा अप्रॉक्सीमेट लग जाता है। क्लाइंट से आपने कम्युनिकेशन भी करा तो एक घंटा भी अगर आपके डेवलपर का खर्च हुआ तो उसके रुपए कौन देगा? वो आपको समझना पड़ेगा कि उसको मेंटेनेंस में डालो। अगर इस तरीके की चीज़ें रेगुलर आती हैं तो अच्छा है कि मेंटेनेंस कर दो आप, और मेंटेनेंस आर्ली बेसिस पे करो। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को तो अभी चेंज आया है ना, अभी के अभी करके देना है, 1 सेकंड की भी डिले नहीं होनी चाहिए मेरी, तो आपके लिए फिर फिक्स प्राइस वाला चेंज, आप डेडिकेट रिसोर्स ले लो। क्योंकि आर्ली बेसिस पे भी क्या होगा कि आप कंपनी को बताओगे, जो आईटी कंपनी होगी, जो डेवलपर होंगे उनको बताओगे, वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी सहूलियत के बेस पे देखेंगे कि कब वो अवेलेबल है और कब वो अवेलेबल नहीं है। जब वो अवेलेबल होंगे आपको आपका जो काम है वो करके दे देंगे। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली इस तरीके से हमारा जो वेबसाइट मेंटेनेंस का प्रोसेस होता है वो चलता है। आई होप जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है वो आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट है आपका, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ जो वीडियो है हमारा उसके कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके इश्यू को, आपके कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर सकूँ। अगेन फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।